चलो अपना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सांस भरते हुए दोनों पैर आगे खींचेंगे, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, फिर से सांस भरते हुए बाहर, सांस भर के अंदर। थोड़ा उंगलियों को चला लेते हैं, पैरों की उंगलियों को चलाएं आगे पीछे। सांस भरते हुए दोनों पैर राइट साइड, वापस सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस। अब सर्कल घुमाएंगे, राइट से अंदर, लेफ्ट से वापस, इसी तरह 2 बार और। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से वापस। हर डायरेक्शन में पूरा खिंचाव देंगे। अब नी से फोल्ड करेंगे और खोलेंगे पैर को। 10 टाइम्स करते हैं दोनों पैरों से इकट्ठे। हैंड्स फ्री कर सकते हैं जो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर ले जाएंगे, राइट पैर को ऊपर एक बार 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपोजिट पैर को 1 2 3 4 5। अब इसको घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। बड़े से बड़ा सर्कल, 1 2 3 4 5। जब हम सर्कल घुमाए देखिए हमारे सिर से ऊपर चला जाए पैर। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के नीचे रखेंगे और इसको घुमाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। राइट साइड ले जाएंगे, राइट लेग 1 2 3 4 5। दूसरी लेग 1 2 3 4 5। राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले पंजा ऊपर नीचे करते हैं, गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। एक बार फिर से, चलिए करते हैं। शिशुपाल आसन कर रहे हैं, अंगूठी से पकड़कर सीधा कर दे पैर को, फिर घुमाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे, पहले पैर पंजे को ऊपर नीचे, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस भरते हुए आसन से। फिर से एक बार, दोनों पैरों को मिलाएंगे, बाहर की तरफ रखेंगे 10 टाइम्स घुटने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर मिलाएं, सांस भरे खींचे ऊपर शरीर को और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। वापस थोड़ा घुटनों पे हाथ रख के नीचे प्रेस करने की कोशिश करें इन्हें। अब राइट एड़ी को लेफ्ट जंघा मूल में रखेंगे,
सांस, इसका प्रेशर लेंगे, हम नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब दूसरी एड़ी का प्रेशर, वापस। अब जो लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। दोनों एड़ियों का प्रेशर हम सेंटर में लेंगे, नाभि के पास। ये सांस भरा, खींचा ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। वापस। अब थोड़ा सा हाथों के लिए सूक्ष्म काम करेंगे, शोल्डर्स के लिए और हैंड्स के लिए। पहले दोनों हाथों उंगलियों को रखेंगे शोल्डर पर, घुमाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाते हैं, वापस सांस छोड़ते हुए आते हैं। 5 टाइम्स करेंगे इसको। जब बाएं हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में। 4 5। अब दोनों हाथों घुटने पर रखकर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। अब पीछे रखेंगे हाथ को, पुश करेंगे दूसरे हाथ से कोहनी को पीछे की तरफ पुश करें। अपोजिट हैंड से करेंगे। अब अपोजिट हैंड की कलाई पकड़े और खींचेंगे नीचे की तरफ। एक कोहनी ऊपर आसमान में, दूसरी कोहनी नीचे आसन की तरफ। तो हाथ बदल लें। वापस। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर चेस्ट के पास लाएंगे, सांस भरते हुए दूर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस पास लाएंगे। इसको भी करेंगे 5 टाइम्स और दोनों मुट्ठियां मिली रहे। वापस दोनों हाथों को स्ट्रेट करें, हथेली पलटकर ऊपर से पीछे की तरफ खींचे खूब, पलटे हथेली। एक बार फिर से पलट लें, वापस हाथों को झटक देंगे। थोड़ा फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, नीचे से अंदर की तरफ, फिर दूसरे हाथ को ऊपर से अंदर की तरफ, फिर नीचे से अंदर। खोलेंगे हाथ, पूरा हाथ स्ट्रेच करें, उंगलियों को मुट्ठी बनाकर, अंगूठा अंदर। फिर से एक बार खोलेंगे बाहर पूरा अंदर। अब इन्हें घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे, दाएं बाएं। हाथ हाथ खोल के मुट्ठियों को, हाथ को ऊपर नीचे कर लेंगे। वापस। अब नेक के लिए करते हैं। राइट कान राइट शोल्डर पर रखेंगे। अगर कान देखिए नहीं पहुंच पा रहा है तो थोड़ा हाथ से प्रेशर डालें इसको। वापस आएंगे लेफ्ट शोल्डर पर। वापस आकर चिन ले जाएंगे, अपनी चिन को राइट शोल्डर तक ले जाने की कोशिश करें, हाथ से प्रेशर डालकर। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे चिन को। वापस। अब घुमाएंगे, पहले हम पीछे ही घुमाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आगे नहीं लाएंगे। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
वापस आकर अब हम नीचे से करेंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो नीचे वाले नहीं करेंगे, वो केवल पीछे वाला ही करें। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो नीचे करें, नीचे की साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड। जब हो जाए तो अब सर्कल घुमाएंगे 2 बार क्लॉकवाइज, अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा कमर के लिए करते हैं, कमर से घूम जाते हैं। कोशिश करें पीछे वाला हाथ आपकी बैकबोन के स्ट्रेट लेवल में आए। घूम जाए अपोजिट साइड, वापस आएंगे, राइट लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाते हैं। हाथ कान के पीछे से लेते हुए स्ट्रेट रहेगा ग्राउंड के पैरेलल, उंगलियां खींची हुई। वापस आएंगे अपोजिट साइड, वापस। तो अभी हमने सभी बॉडी पार्ट्स के लिए अपने सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ा मूलबंध का प्रैक्टिस करते हैं। काउंटिंग के साथ 20 काउंटिंग तक इसको होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ दें। अब 20 काउंटिंग में हम लगाएंगे और छोड़ेंगे, लगाएंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपनी आईज क्लोज करेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठे में लेंगे हाथों को। 3 बार ओम ध्वनि के साथ में गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैर खोलेंगे, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं कर लें, आगे पीछे उंगलियों को। आज हम थोड़ी सी रबिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले पैर से स्टार्ट करेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। पहले एक एक उंगली को, एक उंगली आगे पीछे। जब हो जाए तो सारी उंगलियों को इकट्ठे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ। अभी उंगलियों के बीच में जो चैनल्स होते हैं ना, इनको प्रेस करेंगे। 2 उंगलियों के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ प्रेस करेंगे। सभी को पता है हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो हमारे हाथ और पैरों में आके खत्म होती हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब थोड़ा आप जो एंकल है, एंकल के ऊपर प्रेस करेंगे।
अब पैर के तलवे पर नीचे, नीचे से लेके ऊपर पूरा पूरा फिंगर टिप्स तक प्रेस करेंगे। एक दो बार ऊपर नीचे कर ले। अब आपका जो पैर का टखना है इसको पकड़ेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पर। अब पैर की पिंडलियों को प्रेस करेंगे। पैर की पिंडलियों में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कमर दर्द के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये पिंडलियों को प्रेस करना बहुत अच्छा है। अब थोड़ा घुटने के नीचे प्रेस रब करेंगे, ऊपर एक हाथ से ऊपर से, एक हाथ से नीचे से, घुटने के ऊपर, राइट लेफ्ट, आगे पीछे। अब यही सारी रबिंग क्रियाएं हम दूसरे पैर से करते हैं। पहले उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पहले हम एक एक उंगली को कर रहे हैं। जब हो जाए तो सब उंगलियों को इकट्ठे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर बाहर की तरफ, फिर चैनल्स प्रेस करेंगे। आपकी वेन्स की या मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके लिए पॉइंट्स प्रेस करना बहुत हेल्पफुल है। अब टखने के पॉइंट्स प्रेस करेंगे, पैर के तलवे के नीचे पूरा फिंगर की टिप्स तक प्रेस करेंगे। उंगलियों के गड्ढे में भी, ये जो गड्ढा होता है उंगलियों का, यहाँ भी प्रेस करेंगे। अब गोल घुमाएंगे इस तरह से। अब पिंडलियों को प्रेस करेंगे। कभी आपके लेग्स में बहुत थकान हो रही हो तो भी ये सब पॉइंट्स प्रेस करने में देखिए हमें केवल 5 मिनट लगेंगे और आपकी थकान बहुत जल्दी दूर होती है। घुटने के नीचे ऊपर रबिंग, घुटने के ऊपर राइट लेफ्ट, आगे पीछे। अब थोड़ा अपनी थाइस के ऊपर हम मुक्की मारेंगे ऐसे। थोड़ा थाइस पे इनर साइड पर। चलिए, ये हमने अपने लेग्स के लिए रबिंग एक्सरसाइज करी और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करें। अब थोड़ा सा हैंड्स के लिए करते हैं। हाथों की उंगलियों के बीच में चैनल्स हैं, इनको प्रेस करेंगे। अंगूठे के और फर्स्ट उंगली के बीच में जो हमारी झिल्ली दिखाई देती है, इसको प्रेस करेंगे। ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हाथ की कलाई पे ऐसे रब करेंगे। अपनी कलाई से 3 उंगल ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट प्रेस करते हैं, ये आपके पीरियड्स में पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब अपनी कलाई के ऊपर ऐसे रब करेंगे। साइड्स में। अब अपने हाथ से इस यहाँ पे ऐसे मारेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। इसी को अपोजिट हैंड से करते हैं। पहले चैनल्स प्रेस करेंगे फिंगर्स के बीच में। अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में पॉइंट प्रेस करेंगे। अब कलाई पे घुमाएंगे।
अब कोहनी पर पहले रब करेंगे, साइड्स में भी, अब इस पे प्रेस क्लिक करेंगे। अब अपनी हथेली के सेंटर में प्रेस करेंगे। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। सेंटर में और उसके आसपास ऐसे आप प्रेस करिए, दूसरे हथेली पर भी। चलिए वापस आते हैं। ये हमने हाथ और पैरों के लिए, अपनी पूरी बॉडी के लिए रबिंग एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस किए, जो हमें बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम 2-3 एक्सरसाइज करते हैं। अपने नीज के बल करेंगे, लेकिन घुटनों के बल वो ना करें जिनके घुटने में दर्द है। घुटनों के बल आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम उष्टासन में करते हैं, एक हाथ लगाएंगे, वापस दूसरा हाथ, ऐसे करके हम 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम क्या करेंगे, अभी हम सेम एंकल को टच कर रहे थे, एड़ी को, अब हम अपोजिट एड़ी टच करेंगे। दोनों हाथ हमारे पीछे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुक्ता जी टच तो होने रही। टच 11 नहीं हो। पीछे देख लिया करो, हो या जाएगा। तो हाँ, या तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, शायद तब हो पाएगी। एक बार प्रैक्टिस करते हैं, पहले टच करके होल्ड करते हैं। ठीक है। राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी को पकड़ के होल्ड करो। माइंड हमारा ट्रेंड हो जाता है ना। अब अपोजिट, हाँ लेफ्ट जी, हैंड इतना से, धीरे तो लग रही है। लेफ्ट हैंड से राइट एड़ी पकड़ो। अब देखो, अब आप कर पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें हमारी क्या है, थाइज भी इफेक्ट में है, शोल्डर भी, कमर भी। अब क्या करेंगे, सांस दोनों हाथों को ज्वाइन करें, सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और बैठ जाएंगे। इसी तरह 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते जाए। मैं एक बार कैमरा सेट कर लेती। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस एक दो बार गहरे लंबे सांस ले लेंगे। इस बार हम चेस्ट एक्सपेंड करेंगे। अभी हम हाथ पीछे लेके गए थे, अभी हम साइड्स में लेके जाएंगे। 20 टाइम्स करते हैं इसको भी। कर पाएंगे ना आराम से? हाँ जी, हाँ जी, सांस नहीं फूल रहा, कर लेंगे। ठीक है, चलो। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 करते जाए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं क्वेश्चन लेने गई थी ये बताने के लिए, जिसके घुटने में थोड़ा पेन है, वो अगर क्वेश्चन को रख के करेगा तो घुटने में पेन नहीं आएगा उसके। अगर हम 2 क्वेश्चन को ऐसे रख लेते हैं तो आप करके देखिए, तो आपके घुटने में पेन नहीं आता है। नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे करेंगे। चलिए अब उखड़ बैठने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी एड़ी आसन से लगी रहे, पैर अधिक से अधिक करीब हो। खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के आगे भाग में आ जाए। हम मिलकर बोलेंगे ओम हनुमान नमः। ओम हनुमाय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ जाएंगे पीछे, वापस फिर से ऊपर खींचेंगे एक बार, सांस निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पहले जो हम पीछे गए थे उस स्थिति को कहते हैं उत्तान आसन, और हम जो नीचे झुके हैं इसको बोलेंगे हस्त पादासन। सांस भरते हुए राइट लेग पीछे लेंगे, अश्व संचालन, राइट पैर पूरा लंबाई में खिंचा हुआ है, घुटना आसन से उठा है, और हमारा जो लेफ्ट घुटना है उसका प्रेशर हमारी चेस्ट पर है। दूसरा पैर भी पीछे लेंगे, पर्वताकार स्थिति। जब एड़ियां आसन से लग जाएं तब सिर को अंदर ले जाएं, इस तरह रेखा में आएंगे, घुटने लगाएंगे, अष्टांग प्रणाम, सांस भरते हुए सीढ़ी को आगे खींचेंगे, पूर्ण भुजंगासन। एक बार करके देखते हैं भुजंगासन और पर्वताकार क्या कर सकते हैं। 20 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्पीड से करें। पर्वताकार, भुजंगासन, पर्वताकार, अष्टांग प्रणाम लेते हुए भुजंगासन। बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत फास्ट करते हैं तो आंखों की अच्छी स्थिति नहीं ले पाते हैं। अपनी अपनी 20 की काउंटिंग पूरी कर लीजिएगा। हो जाए तो भुजंगासन में रुकेंगे,
वहीं पे गहरे लंबे सांस लेते रहे। आएंगे पर्वताकार स्थिति में। राइट पैर आगे लाएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए हमारा राइट पैर, वो इम्पोर्टेंट है, तभी हमारे चेस्ट पे घुटने का प्रेशर आएगा। दूसरा पैर भी आगे। कोशिश करें अपनी छाती और घुटना मिलाने की। ढीला छोड़े हाथों को। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, जाएंगे पीछे, वापस आएंगे। ओम सावित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस आ जाएंगे और लेट जाएंगे अपने आसन पर। आसन पर लेटकर विश्राम करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरे लंबे सांस। चलिए अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। इस समय हमारे तीनों बंद लग जाते हैं अपने आप ही। वापस फिर से एक बार खींचे शरीर को ऊपर नीचे, तीनों बंद लगाते हुए। वापस आएंगे। अब करेंगे नौकासन और हलासन, सॉरी नौकासन और पश्चिमोत्तानासन। फिर बाद में हलासन में रुकेंगे। रुक जाए पीछे। आपको आपके पंजे लग जाए आसन से तो अपने हाथों को आप फ्री कर सकते हैं। ऊपर ले पैरों को सर्वांगासन की स्थिति में। धीरे धीरे वापस लाएंगे, पंजे आगे खींच के रखेंगे, धीरे से वापस आए। तो बाद भाई लंबे सांस मिले वहीं पर। अब हम करेंगे इसका अपोजिट चक्रासन। तो मालूम है, शुरू कर दीजिए। पहले सिर, माथा या नाक क्षमता पूर्वक लगाएंगे आसन से। जब हो जाए तो हाथ सीधे कर दें। होल्ड करेंगे। वापिस आएंगे धीरे धीरे। फिर एक दो बार गहरा लंबा सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें नी से,
अपने हिप्स के सामने लाओ, पकड़ सकते हैं तो अपनी एड़ियां पकड़े और उठा दे शरीर के मध्य भाग को, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, होल्ड करिए। सेतु बंद आसन बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। हमारी थाइज भी इफेक्ट में है इस समय, लेकिन ध्यान दीजिए बीच में आप थोड़ा नीचे तो नहीं आ गए, इसको ऊपर पूरा टाइटली होल्ड करके रखना है। धीरे से वापस रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को इकट्ठे घुमाएंगे राउंड, 20 क्लॉकवाइज और 20 एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे पूरी लेग्स आपस में मिले रहे, पैर के पंजे तक मिली रहे आपस में, और घुटना हमारा सीधा है। दोनों हिप्स के नीचे हाथ रखें, शुरू कर देते हैं। अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे। सांस के साथ करें ताकि आपको सांस आपके नॉर्मल रहे। जब हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाए तो विश्राम करेंगे गहरे लंबे सांस के साथ। अब करेंगे हस्तपादासन। थोड़ा उठे, आगे से धड़ भाग उठाएंगे और पीछे से अपने पैरों को उठाएंगे। कोशिश करें जितना आप पीछे से उठे उतना ही आगे से उठे। होल्ड करें 30 सेकेंड के लिए। देखिए इसमें हमारा मूलाधार चक्र, सॉरी मणिपुर चक्र इफेक्ट में है, यानी कि हमारी नाभि, जैसे कभी किसी की नाभि सरक जाती है तो उसके लिए आसन बहुत अच्छा है। वापस आएंगे। अब देखिए क्या उसी स्थिति में अपने पैरों को पकड़कर अब आप सीधे कर सकते हैं। पैरों को पकड़े और सीधे कर दें। होल्ड करें। अगर आपके पैर घुटने से एकदम सीधे हैं तो देखिए लेग्स के बैक साइड में एकदम अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है इस समय। वापस पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। पहले मैं चक्रासन करती हूँ। दोनों लेग्स को नी से फोल्ड करेंगे और ले जाएंगे राइट साइड। वापस आएंगे, अब ले जाएंगे लेफ्ट साइड।
घुटना घुटने के ऊपर है, पंजा पंजे के ऊपर है। वापस आएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे। अब अपना राइट पैर उठाएंगे और इसे लेफ्ट साइड पार्सल पर अपने शरीर से अधिक दूरी पर रखेंगे। पूरा एड़ी तक का भाग हमारा आसन से लग जाए, पैर कंधे से लेकर एड़ी तक का पैर हमारा आसन से लगेगा। वापस आएंगे, इसी को लेफ्ट साइड से करेंगे, शरीर से अधिक दूरी पर और पूरा पैर आसन से लगे। वापस आएंगे, अब करेंगे हम भुजंगासन। सांस तो एकदम नॉर्मली होगी सबकी। पहले दोनों हाथों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे और आगे से धड़ भाग उठाएंगे। अभी हमने कोहनियां नहीं उठाई हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। अब दूसरी विधि में हम थोड़ी सी अपनी कोहनी उठा देंगे। देखिए हम और पीछे चले गए, पैरों को मिलाकर रखिए। अब तीसरी स्थिति में हम हाथों को थोड़ा पास लाएंगे कमर की तरफ और पूरा उठ जाएंगे, हाथ कोहनियों में सीधा कर देंगे। पीछे पैर मिले हैं हमारे, धीरे से वापस आएंगे। ये हमने 3 स्थितियां करी इसमें। चौथी स्थिति में हम दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, फिंगर से ज्वाइन करते हैं, सर्पाकार जैसे हम सर्प आसन में करते हैं। अब उठाएंगे हम धड़ भाग को आगे, धड़ भाग को आगे से उठाएं। देखिए आपके हाथ की मुठियां आपके हिप्स के नीचे चली गई। धीरे से वापस। ये हुई आपकी चौथी स्थिति। अब 5वीं स्थिति में क्या करेंगे, हम फिर से वही हाथ रखेंगे आगे अपने चेहरे के दाएं बाएं और अपनी कोहनियां और हथेली दोनों उठाएंगे एक साथ। पहले सांस भरे उठाएं, अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास करें। धीरे से वापस। तो ये भुजंगासन की 5 विधियां बैक पेन के लिए बहुत अच्छी हैं। अब करेंगे हम 15 मिनट आप फर्स्ट टाइम, 15 मिनट रह गए आपके पास टाइम जी। चलिए धनुरासन कर लेते हैं। दोनों पैरों से इकट्ठे करते हैं, पहले घुटने ऊपर उठाएं, फिर आगे से धड़ भाग, प्रेशर हमारा हमारे पेट पर। कोशिश करिए दोनों घुटने अधिक से अधिक पास में रहे, घुटने और पंजे का गैप थोड़ा कम रहे। अब दाएं बाएं रोलिंग करते हैं, राइट लेफ्ट पेट के बल पलटेंगे। आगे पीछे, वापस आएंगे, उठकर बैठ जाएंगे।
एक के बाद लंबा सांस लेंगे। हमारी सांस नॉर्मल हो जाए तो मंडूकासन स्टार्ट करते हैं। भरी हुई सांसों में जाएंगे नीचे। मंडूकासन की 6 विधियां करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। साथ साथ कपालभाति कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है। देखिए अपनी कोहनियों को थोड़ा सा ऊपर आसमान पीछे की तरफ पुश करके देखिए, हमारे पेट पे प्रेशर बढ़ जाता है और थोड़ा सा पेट के साइड्स के पार्ट पे प्रेशर आता है। जैसे अभी हमारी कोहनियां ऐसे हैं, इनको अगर हम थोड़ा पुश करेंगे पीछे की तरफ, वापिस आकर स्थिति चेंज करें। इस बार एक मुट्ठी ऊपर से हथेली से प्रेस करेंगे कप बनाते हुए। वापिस आकर दोनों हथेलियों से कप बनाएंगे और नीचे जाकर रोलिंग करेंगे हाथों की। यही स्थिति है जिसमें हम कपालभाति नहीं कर पा रहे होंगे। अब एक स्थिति में हम दोनों हथेलियों के फिंगर्स को मिलाकर नाभि के नीचे रखते हैं और थोड़ा इसको ऊपर पुश करते हैं। इसको आप सुखा उसको भी कर सकते हैं पद्मासन में। अब जाएंगे नीचे। वापस आकर एक बार हम भरी हुई सांस में नीचे जाते हैं। जिनका बीपी नॉर्मल है या लो है वो ही करें इसे। भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। वापस जिन्होंने किया उन्होंने महसूस किया होगा कि ब्लड का कितना जबरदस्त प्रेशर था हमारे सिर पर। चलिए तो ये हमारी आईज के लिए, हमारी मेमोरी शार्प करने के लिए अच्छा है। अब करते हैं सुप्त वज्रासन। ऊर्ध्वासन आज हमने शुरू में किया था, सुप्त वज्रासन करते हैं। जाएंगे पीछे। आज हम दोनों पैरों को खोल के कर रहे हैं, बीच में आसन पर बैठ गए और फिर गए पीछे। आगे से दोनों घुटने मिले रहे और आसन से भी मिले रहे और आपस में भी मिले रहे। जब स्थिति आ जाए तो हाथों को पीछे लेंगे और कपालभाति स्टार्ट करेंगे।
धीरे से वापस। अब करेंगे हम गोमुखासन। एक एड़ी पर बैठ जाएंगे, दूसरा घुटना पैर वाले घुटने के ऊपर से लाएंगे, जो पैर घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पकड़ेंगे उंगलियों को। जब उंगलियां पकड़ में आ जाए तो गर्दन ऊपर। कपालभाति 30 सेकेंड्स के लिए। हाथ बदलेंगे, हाथ पैर। वापस। गोमुखासन में हमारी शोल्डर्स की एक्सरसाइज हो रही थी और नीचे हमने एड़ी का प्रेशर लिया हुआ था, तो ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है। अब करेंगे वक्रासन। पैर को अपोजिट साइड रखें, चाहे क्रॉस करके अपोजिट साइड रखें। इम्पोर्टेंट है कि हमारा पीछे वाला हाथ हमारी रीढ़ की हड्डी के सीध में आ जाए। जितना हम हाथ पीछे रखेंगे उतना ही हम ट्विस्ट करेंगे ज्यादा। बदल ले पैर। देखिए हमारी चिन भी कितना, हमारी गर्दन कितनी घूम रही है पीछे। हमारे शोल्डर के ऊपर आ जाए चिन हमारी। आगे जो पैर पकड़ा हुआ है, अगर आपकी उंगलियां पकड़ में आ गई तो उसे आसन पर रखने का प्रयास करेंगे। वापस करेंगे सिंहासन। चाहे पद्मासन की स्थिति में, चाहे भुजंगासन की स्थिति, पीछे पैरों को खोलकर, या फिर पीछे पैरों की नमस्कार की मुद्रा बनाकर, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं आप इसको। स्टार्ट करेंगे। जब करें तो अपनी आंखों से नाक को देखना है आपने। वापस अपनी धीरे फैलाएंगे। थोड़ा कॉलर के पॉइंट्स प्रेस करेंगे।
हमारे गले के सेंटर में जो ये गड्ढा होता है ना, ये जो इसको हम प्रेस करते हैं पॉइंट, ये गले के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कभी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए इस गड्ढे में हम प्रेस करें तो ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए अच्छा पॉइंट है। चलिए, जब हम सिंहासन कर रहे थे तो हमारे मन में भाव था कि हमारे अंदर के विकार बाहर निकल रहे हैं, ऐसा करते हैं ना। तो हम जो भी आसन करें उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम किस पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है और हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ध्यान वहां पे लगाना चाहिए। चलिए, अब करेंगे हंसी का आसन। जब हम किसी भी चीज को ध्यान लगाते हैं कि हाँ, सपोज हम भुजंग आसन कर रहे हैं तो हमारी कमर में इफेक्ट आ रहा है या हमारे डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, तो हमें उसका और अच्छा इफेक्ट मिलता है। शुरू करें 5 बार खिलखिला के। शांत बैठेंगे। एक अच्छी सी फीलिंग है खुशी की, इसको अपने अंदर संजो के रखें। पूरा दिन खुश रहें, इसी तरह खिलखिलाते रहें। चलिए, एक ओम ध्वनि करेंगे, गहरा लंबा सांस भरें, फिर हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले एक बार शीर्षासन कर लेते हैं। जो भी करना चाहे एक बार सभी लोग शीर्षासन कर दे, जो कर सकते हैं।
जब हो जाए तो कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में जैसे हमेशा बताया जाता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कमर एकदम सीधी रहे और आपका मूल बंद लगा हुआ हो। हमारे आईज बंद रहे और हम बंद आंखों से अपने पेट को देखें कि हमारा पेट कितना अंदर जा रहा है। साथ ही साथ अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं और मन में ये भाव है कि मेरे बॉडी के सब टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। कपालभाति मुझे बहुत फायदा करने वाली है। अच्छा, मोबाइल पे कितने लोग करते हैं, कितने लैपटॉप या आईपैड पे? सर मैं मोबाइल से करती हूँ लेकिन मैं लैपटॉप से कर सकती हूँ। मैं भी मोबाइल से करती हूँ सर। सर हम भी एक्चुअली में मोबाइल से लैपटॉप या आईपैड का ये फायदा है कि हम एक साथ कम से कम 12 लोगों को देख सकते हैं। मोबाइल से आपको खिसका के देखना पड़ता है ना, स्लाइड करके देखना पड़ता है कि कितने हैं, 2-3 से ज्यादा नहीं आता।
इसलिए मैं सबको देखता रहता हूँ आईपैड से। सर आप बिग बॉस हैं सर। केवल 3 ही आते हैं। हाँ वही मैंने बोला ना, आईपैड से तो 12 लोग तक आ सकते हैं एक साथ में। जी सर, जी सर। इसीलिए मैं देखता रहता हूँ सभी को कौन क्या कर रहा है। तो ये अपान वायु मुद्रा है, दिख रहे हैं ना? दिखा दो आप, क्योंकि मैं नहीं दिख रहा हूँ। मुग्धा अपान वायु मुद्रा दिखा दो। सर हमने दोनों फिंगर्स के टिप्स को अंगूठे से प्रेस किया ना, मतलब फर्स्ट फिंगर हमारी थंब के जड़ में है और फिर 2 फिंगर्स को हमने थंब से टच किया है। तो इसके फायदे सर वो आप बता दीजिए। कोई बताएगा? सर डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक रहती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से, हर सेल से, सिर्फ मूलाधार से ही नहीं, हर सेल से बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। और सर जैसे पेट में अपच हो जाता है, गैस बन जाती है, उसके लिए भी अच्छा है। और सर आपने बताया था हृदय के लिए भी अच्छा है, हार्ट डिजीजेस के लिए वह पान वायु अच्छा है। सर मुझे लगता है मेन हार्ट डिसीज के लिए है, क्योंकि गैस के लिए तो वायु मुद्रा भी लगाते हैं, तो ये मेरे को लगता है हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा है। अभी बोला था ना कि आपकी फर्स्ट फिंगर आप अपने अंगूठे के मूल भाग में लगाया, तो वायु मुद्रा हो गई ना वो तो। हाँ और ये अपान मुद्रा बोलते हैं जब 2 फिंगर्स लगाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम अपान वायु मुद्रा है। तो ये तीनों काम कर रही है, हार्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर रही है, और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। तो 3 काम इसके हो गए नहीं। जी सर। लास्ट मिनट के लिए हम कपालभाति करेंगे। जब हम कपालभाति कर रहे थे तो हमने कितने सारे ध्यान की जगह ध्यान रखने के लिए बोला, जैसे हम अपने पेट पर भी ध्यान रखना है, अपने चेहरे पर भी ध्यान रखना है, काउंटिंग भी कर रहे हैं हम साथ साथ। तो हमारा ध्यान पूरा हमारे शरीर पे रहता है और दूसरे विचार हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमें इतनी सारी जगह ध्यान रखना है। तो ये भी एक मेडिटेशन की स्थिति है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे ही ऊपर है। उस समय में मूलबंध का भी ध्यान रखना है। तो सब चीजें ध्यान रखते रखते हम और विचार मन में नहीं आ पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये भाव रखना है कि हमें सारे टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकाल रहा है। चलिए, कपालभाति का समय पूरा हो गया, अब हम अग्निसार करेंगे।
ऐसे तो हमेशा ही बताया जाता है, बट इस समय हमारे क्या भाव होगा कि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट आवृत्ति कर लेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए हम वज्रासन में बैठे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे आप सुखासन में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम 30 टाइम्स ऊपर हाथ फेंकेंगे, पूरा हाथ खोलेंगे ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। जल्दी जल्दी नहीं करें, पूरा सांस छोड़े और पूरा वापस लाएं। 30 टाइम्स करते हैं। महसूस कीजिए कितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर भर रही है, अंदर एकदम फ्रेश फील हो रहा है हमें। अब हाथों को साइड में फेंकेंगे, सॉरी सामने की तरफ फेंकेंगे और वापस लाएंगे 30 टाइम्स। दोनों हाथ इसके ऊपर रखेंगे। 15 टाइम्स राइट हैंड ऊपर, 15 टाइम्स लेफ्ट हैंड ऊपर। और कोहनियां ऐसे नहीं जाए, कोहनियां स्ट्रेट आए, पूरा पीछे चेस्ट खींचेंगे। नेक्स्ट राउंड में सांस भरेंगे, कोहनियां ऊपर पूरी आसमान की तरफ, और सांस छोड़ेंगे नीचे। शुरू करें। कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम करेंगे, शशांक आसन पार्ट 2 में। गहरे लंबी सांस लेते रहे वहीं पे। वापस आएंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम
बहुत स्लो स्पीड से करेंगे क्योंकि भस्त्रिका हमने फास्ट किया है, तो सांस का नॉर्मल करने के लिए हम स्लो स्पीड में अनुलोम विलोम करेंगे 5 राउंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं क्योंकि इसमें हमारे सबसे ज्यादा, जब हम गहरा लंबा सांस भरते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा लंग्स एक्सपेंड होते हैं इसमें। तो जब कभी आपकी तबीयत खराब है, आप कोई और आसन या प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम जरूर करते रहें और ये सबको बताएं अपने आसपास। चलिए वापस आते हैं, कर लेते हैं। साकर थोड़ा गले को सहला लेंगे, योगिक गले की योगिक मालिश। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करने के बाद अब आज हम 11 बार ओम ध्वनि करेंगे। चलिए पहले बैठेंगे। आज हम 11 बार ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल शांत बैठकर अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाएंगे और उस समय ध्यान रखें कि आपका शरीर एकदम स्थिर रहे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तभी हम अपनी आती और जाती सांस पर ध्यान लगाएंगे पाएंगे। तो सब मिलकर ओम ध्वनि करें, 11 बार करेंगे।
बिल्कुल शांत बैठे, अपने शरीर को स्थिर रखें, कमर आपकी एकदम सीधी रहे। और अब 5 मिनट के लिए हम अपनी केवल आती और जाती सांस पर ध्यान लगाएंगे। इस समय हमारी केवल कुंभक की स्थिति है।
चेतना में आएंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आज हमने आसन और प्राणायाम जब किए तो हमने ये कोशिश करी कि हम अपने भाव के साथ करें, अपना ध्यान उस अंग पर लगाएं जहां पे हमें इफेक्ट मिल रहा है। तो इसके हमारे दो फायदे हैं। एक तो हमें उस आसन या प्राणायाम का ज्यादा इफेक्ट मिलता है, दूसरा हमारे कोई और दूसरे विचार हमारे मन में नहीं आ पाते हैं। तो हम कोशिश करें जब भी हम कोई काम करें तो अपने उस भाव के साथ करें। एक और भाव हमने इस साल के स्टार्ट में कोशिश की थी कि हम जब भी दो लोग आपस में बात करें, किसी तीसरे के बारे में बात ना करें, और अगर तीसरे के बारे में बात भी करें तो कोशिश करें कि अच्छी बात करें। चलिए दोनों हाथों को रब करेंगे। ताकि इसमें एक एनर्जी हो जाए, ऊर्जा पैदा हो जाए इसमें। तब हम धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। बहुत देर से हमने अपनी आंखें बंद की हैं, तो उन्हें हम एकदम से नहीं खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे आंखों को, अपने चेहरे को और अपने शरीर को सहलाते हुए हम अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति नाम शांति 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 शांति। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद Mugdha. अरुण Thank सर।